बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th का है 10वीं प्रश्नावली का 12वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक वृत्त दिया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये वृत्त है। ठीक है, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर की, इसकी क्या दी हुई है त्रिज्या दी हुई है। ठीक है, इस वृत्त में परिगत एक त्रिभुज बनाया हुआ है ABC। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है B और D और C की लंबाई कितनी है 6। अब इसमें अपने को क्या ज्ञात करना है AC और AB की लंबाई। अब ये त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी 6, ये 8 है तो ये कितनी होगी 8। इसको अपने ने x मान लिया तो ये भी क्या होगी x होगी, क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं होती है ये हमेशा क्या होती है बराबर होती है। अब क्वेश्चन में क्या करना है अपने को x की वैल्यू ज्ञात करके AC और AB का क्या करना। अब ये बन गया है अपना त्रिभुज। हिरोन के सूत्र से अपने इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। हिरोन का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले निकालते हैं अर्ध परिमाप। क्या होता है A प्लस B प्लस C बटे 2। ठीक है, A कितना है, A मतलब ये भुजा, इसमें B और C भुजा, इसको A मान लेते हैं, इसको B और ये होगी C। A कितनी है x प्लस 6। ठीक है, B कितनी है x प्लस 8 और C कितनी है 14 बटे क्या होता है 2। तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 28 बटे 2। इसका मान कितना हो गया x प्लस 14। ये हो गया हिरोन के सूत्र से x। ठीक है, s। ठीक है, अब करें हिरोन का त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ठीक है, अब s कितना है x प्लस 14 माइनस a कितना है x माइनस के 6, क्योंकि बाहर निशान अंदर के निशान चेंज हो जाएंगे। ठीक है, फिर x प्लस 14 में से घटाएंगे x माइनस 8 और तीसरा है x माइनस 14 प्लस माइनस कितने होंगे 14c। ठीक है, इससे इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा √ जो कटेगा उसको काट देंगे। अब ये है x प्लस 14, यहाँ पे कितना x से x कटा कितना हुआ 8, x से x कट गया कितना हुआ 6 और जो x से x कट गया कितना बचा x। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 48x की स्क्वायर प्लस 672x सेंटीमीटर की स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया अपना हिरोन के सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सभी को बच्चों। इसके आगे क्या है, अब अपने को ये निकालिए इस पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अपने को x की, इससे x की वैल्यू आएगी नहीं तो इसके लिए क्या करेंगे, इस त्रिभुज को अपने ने 3 भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो ये हो गया फर्स्ट भाग, एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। अब तीनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे टोटल। तो पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी COB का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। आधार कितना है 14 इंटू ऊंचाई कितनी है 4, तो कितना आ गया इसमें, इससे 2 से काट देंगे कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। फिर दूसरा आता है COB यानी COA 1/2। आधार कितना है 6 प्लस x और ऊंचाई कितनी है, कितनी होगी 4, तो कितना आएगा 12 प्लस 2x। और तीसरा है BOA, इसका हो गया 1/2। आधार कितना है 8 प्लस x और ऊंचाई कितनी है 4, तो इसका कितना आ गया 16 प्लस 2x। ये तीनों त्रिभुज का क्षेत्र, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल रहा है 48 प्लस 672x और इसका तीनों का, यानी दोनों क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे तो अपने लिख सकते हैं 48x की स्क्वायर प्लस 672x √ बराबर किसके है 28x प्लस 12 प्लस 2x और प्लस 16 प्लस 2x। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, अब हमेशा ध्यान रखना इन दोनों में जो कॉमन आए उसको अपने निकाल देते हैं। ठीक है, या इन दोनों में इसको हल करेंगे तो इसमें कॉमन क्या आएगा 4 प्लस x प्लस 14, यहाँ पे हो गया 48x की स्क्वायर प्लस 672x। अब स्क्वायर वर्गमूल है, इधर आके क्या होगा स्क्वायर 16x प्लस 14 की
स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 48x स्क्वायर प्लस 672x। ठीक है, अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 48x, तो क्या बचा x प्लस 14, यहाँ पे हो गया 16x प्लस 14 की स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल, तो 48x बराबर क्या होगा 16x प्लस 14। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 7। ठीक है, x की वैल्यू 7 आ गई, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो ए सी भुजा कितनी है 6 प्लस 7 कितनी होगी 13, और ए बी भुजा कितनी है 7 प्लस 8 इक्वल टू कितनी होगी 15। अपने को ए बी भुजा और ए सी भुजा ज्ञात करनी थी, जो दोनों अपने क्या हो गया आंसर, ये अपना क्या है आंसर है।